Hello students, myself Vishu Sharma. My YouTube channel is Gurukul Parishad for your better future. Today's topic is nominal GDP and real GDP. हम अब तक इससे पहली वाली वीडियो में इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल इनकम के बारे में, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में, और इसमें एक टॉपिक आता है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। कई बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में इसमें 3 नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी होता क्या है, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आता है। नॉमिनल जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होती है जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होता है एक साल के अंदर, वन अकाउंटिंग ईयर। किस पर? इसको एस्टिमेट किया जाता है सिर्फ करंट ईयर के प्राइस पर। सब ये डिफरेंस आएगा इसमें निकल के, सिर्फ क्या कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वन अकाउंटिंग ईयर में, जिसको एस्टिमेट पता कर सकते हैं किससे? बाय यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस से। जैसे कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। प्राइस कौन सा? करंट ईयर का प्राइस, जिस साल की हमने क्वांटिटी मेजर की है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस मेजर की है, उसमें मल्टीप्लाई होगी करंट ईयर के प्राइस से। क्लियर है? रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इन अकाउंटिंग ईयर, सिर्फ वो एस्टिमेट किए जाते हैं बेस ईयर के प्राइस पर, यानी कि पिछले साल के प्राइस पर हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। यानी कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है हमारे पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में, इनटू प्राइस, स्टार बनाया हुआ है यानी कि प्रीवियस ईयर का प्राइस, यानी कि बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके आप रियल जीडीपी निकाल सकते हैं। तो आपको टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी या वाइस वर्सा, यानी कि रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में और रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में? तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जीडीपी डिफॉल्टर। जीडीपी डिफॉल्टर यानी कि प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में चेंजमेंट आने की वजह से, यानी कि प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से हमारी जीडीपी में क्या चेंजमेंट आता है, इसको बोलते हैं जीडीपी डिफॉल्टर, यानी कि प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स किसे बोलते हैं? प्राइस लेवल के चेंजमेंट आने की वजह से जीडीपी में क्या चेंजमेंट शो होता है, यानी कि प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ध्यान रखना, आपको निकालनी है नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी कैसे निकालोगे, रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालोगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूं, हमें नॉमिनल जीडीपी निकालनी है और आपको रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स गिवन है कि रियल जीडीपी 240 है और प्राइस इंडेक्स 120 है। तो आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है। तो नॉमिनल जीडीपी अगर आपको ये वाली चीज निकालनी है, ध्यान रखना, तो रियल जीडीपी इधर डिवाइड में है तो इधर तो चली जाएगा किसमें? मल्टीप्लाई में, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में, इधर चली जाएगा डिवाइड में। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, यानी कि प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, यानी कि 100 हमारा मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में चले गया। क्लियर है? तो 240 इंटू 120 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे 288 हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, जहां पे हमें रियल जीडीपी गिवन था मैं मान लेता हूं वहां पे नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी है? 240 है। क्लियर है? प्राइस इंडेक्स हमारा 120 है, वही सेम लेकर चले हम, और हमें सिर्फ नॉमिनल जीडीपी की जगह पे अब रियल जीडीपी निकालनी है। तो रियल जीडीपी जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपने यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, प्राइस इंडेक्स इसके डिवाइड में आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी के डिवाइड में प्राइस इंडेक्स आ जाएगा क्योंकि इक्वल में है, और इनटू 100 रहेगा। ऐसे कैसी फॉर्मूले में डाल लोगे आप 240 अपॉन 120 इंटू 100 और आप इसको सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यानी कि जीडीपी डिफॉल्टर प्राइस इंडेक्स का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पर, रियल जीडीपी प्रीवियस ईयर के प्राइस पर, यानी कि बेस ईयर के प्राइस पर एस्टिमेट होती है। ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है? थैंक्स।